नमस्कार। आज के वीडियो में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के इतिहास का, जिसमें हम राजस्थान के प्रतिहार वंश का इतिहास अध्ययन करेंगे। तो प्रतिहारों की उत्पत्ति स्थल है वो मंडोर जोधपुर माना जाता है। मंडोर के प्रतिहार, उसमें सबसे पहले आता है शासक है हरिश्चंद्र। यह मंडोर के प्रतिहारों का आदि पुरुष कहलाता है। प्रतिहार अभिलेखों में इसे ब्राह्मण बताया गया है। यह वेदों का ज्ञाता था और इसकी प्रमुख उपाधि है रोहलिदी, जो कि इसका अर्थ होता है योग क्रिया में निपुण। इसके 4 पुत्रों ने मंडोर जीता तथा प्रकोटे का निर्माण करवाया था। इसके पुत्र थे कक्क, रज्जिल, दद्द, भोग, भट्ट। इसके 4 पुत्र थे। पहला पुत्र इसका मुख्य था, वह था रज्जिल। यह मंडोर का पहला प्रतिहार राजा था। नरभट्ट, इसकी उपाधि थी पेल्ली। नागभट्ट प्रथम, इसने मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। इसका बेटा तात सन्यासी बन गया तथा मंडोर के पवित्र आश्रम में रहता था। तात ने अपने छोटे भाई भोज को मंडोर का राजा बना दिया था। उसके बाद है सिलूक। इसने त्रिवेणी, इसे फलोदी कहते हैं, तथा वल, जिसे जैसलमेर कहते हैं, पर अधिकार कर लिया था। इसने वल के राजा देवराज भट्टी से इसका छत्र छीन लिया था। नेक्स्ट, कक्क। इसने मुंगेर, बिहार में है, के युद्ध में धर्मपाल के खिलाफ वत्सराज प्रतिहार का साथ दिया था। कक्क व्याकरण, काव्य, ज्योतिष तथा तर्क का ज्ञाता था। उसके बाद है बाउक। इसने मंडोर के विष्णु मंदिर में बाउक प्रशस्ति, जो कि 837 ईस्वी में लगवाई थी। इस बाउक प्रशस्ति में मंडोर के प्रतिहारों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है राजा कक्कुक। घटियाला अभिलेख 861 ईस्वी जोधपुर। यहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। पहला अभिलेख है उमाता की शाल जैन मंदिर स्थान से प्राप्त हुआ है, यह प्राकृत भाषा में है। दूसरा है खाखू देवल स्थान से प्राप्त हुआ है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और इस स्तंभ को गणपति स्तंभ कहते हैं। इसने मंडोर तथा रोहिंसाकूप में जय स्तंभ लगवाए थे। घटियाला और बाजार निर्माण इसने करवाया था रोहिंसाकूप में। नेक्स्ट है चेराई अभिलेख 936 ईस्वी। प्रतिहारों के दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है। इसमें प्रतिहारों के दुर्लभ राज के पुत्र जसकरण की जानकारी मिलती है। दूसरा है, अगला अभिलेख है सहजपाल का अभिलेख 1139 ईस्वी। नाडोल के चौहान रायपाल ने प्रतिहारों से मंडोर छीन लिया था। इसके पुत्र सहजपाल का अभिलेख मंडोर से प्राप्त होता है। कालांतर में इंदा प्रतिहारों ने अपने राजा हमीर प्रतिहार से परेशान होकर मारवाड़ के राव चूड़ा राठौड़ को मंडोर दहेज में दे दिया था। इसके बाद आता है कछवा वंश। ये भगवान राम के वंशज माने जाते हैं, इसलिए इन्हें रघुवंश तिलक भी कहते हैं। कछवा वंश की जो रियासतें थी वो आमेर, जयपुर और अलवर में स्थित थी। तो सबसे पहले है आमेर के कछवाओं का इतिहास। आमेर पर पहले मीणा वंश का अधिकार था। दुल्हा राय, जिसका वास्तविक नाम तेजकरण था, इसने 1137 ईस्वी में नरवर, मध्य प्रदेश से राजस्थान यह आया था। बड़गुजरों को हराकर दौसा पर अधिकार कर लिया था। रामगढ़ के मीणा राजा को हराया तथा रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर बनवाया। रामगढ़ कछवाहों की दूसरी राजधानी थी। जमुआई माता कछवा वंश की कुल देवी कहलाती है। उसके बाद है काकिल देव। 1207 में मीणा राजाओं को हराकर इसने आमेर पर अधिकार किया। आमेर में अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और आमेर कछवाओं की तीसरी राजधानी बनी। उसके बाद राजदेव, आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया।
जहां आमेर राजाओं का राज तिलक होता था। नेक्स्ट, भारमल 1547 से 1573 ईस्वी। इसने मजनू खां व चगताई खां की मदद से अकबर से मुलाकात की थी। 1262 ईस्वी में अकबर से इसने सांबर में संधि की। ऐसा करने वाला राजस्थान का यह पहला राजा था। इसने सांबर में अपनी बेटी हरखाबाई की शादी अकबर से की, जिसने कि जहांगीर को जन्म दिया, और जहांगीर ने इसको हरखाबाई को मरियम उज़्मानी की उपाधि दी थी। अकबर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया तथा अमीर उल उमरा की उपाधि दी। नेक्स्ट शासक था आमेर का भगवंत दास। भगवंत दास 1573 से 1589 तक शासक रहा। इसने सरनाल गुजरात के मिर्जा विद्रोह को दबाया, इसलिए अकबर ने इसे नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। 7 वर्षों तक पंजाब का गवर्नर बनाया गया। इसने अपनी बेटी मानबाई की शादी जहांगीर से की। उसकी शराब की लत के कारण मानबाई ने आत्महत्या कर ली। मानबाई की उपाधि शाह बेगम और शाह ए बेगम। इसके बेटे का नाम खुसरो था। उसके बाद शासक बना मान सिंह, जो 1589 से 1614 ईस्वी तक शासक रहा। राज तिलक के समय अकबर ने 5000 का मनसबदार बनाया, लेकिन 1605 ईस्वी में बढ़ाकर इसे 7000 कर दिया गया। अकबर ने इसे काबुल, बिहार व बंगाल का गवर्नर बनाया था। काबुल में इसने हकीम विद्रोह का दमन किया, जो कि इसने 5 कबीलों को हराया। इसलिए जीत पश्चात आमेर का झंडा पंचरंगा था। पहले यह झंडा सफ़ेद या झाड़साई था। कबीलों में रोशनिया और यूसुफजई सम्मिलित थे। बिहार कई राजाओं को हराया, जैसे पूर्णमल गिद्धौर, अनंत चेरू गया और रामचंद्र देव उर्दा उड़ीसा। बंगाल पूर्वी बंगाल के राजा केदार को हराया था। यहाँ से शीला माता की मूर्ति लेकर आया तथा इसे आमेर में स्थापित करवाई। आमेर के कछवा वंश की, जो कि इष्ट देवी थी, शीला माता है। नासिर जंग व कतलू खां को हराकर पूरी जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया था। अब है इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। नगर, इसने मानपुर बिहार और अकबर नगर राज महल बंगाल में बसाए थे। किले, रोहतासगढ़ बिहार, आमेर और जम्मू आरामगढ़ ये प्रमुख किले बनवाए थे। मंदिर, भवानी शंकर मंदिर बैंकुटपुर बिहार, महादेव मंदिर गया बिहार, राधा गोविंद मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश, जगत शिरोमणि मंदिर आमेर जयपुर। अब है इसके दरबारी विद्वान। पुंडरीक विठल, जिसने रागमाला, राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय, धुनि प्रकाश आदि पुस्तकें लिखी। राय मुरारीदान, इसने मान प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा। जगन्नाथ, इसने मान सिंह कीर्ति मुक्तावली नामक पुस्तक लिखी। अब इसकी उपाधियां हैं। मिर्जा राजा और फरजंद की उपाधि अकबर द्वारा दी गई। फरजंद का मतलब बेटा। मान सिंह की एलिसपुर मध्य प्रदेश में, एलिसपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में मृत्यु हो गई थी। मान सिंह के बाद शासक बना था मिर्जा राजा जय सिंह, जो 1621 से 1667 ईस्वी तक शासक रहा। यह इसका शासनकाल सर्वाधिक था, 46 वर्ष तक था। इसने जहांगीर, शाहजहां व औरंगजेब के साथ कार्य किया था। जहांगीर ने अहमदनगर मलिक अंबर के खिलाफ सेना भेजी थी। शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा कंधार अभियान पर भेजा था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत शिवाजी के खिलाफ भेजा। मुगलों का एकमात्र सेनापति जो मुगलों को हराता है। मिर्जा राजा जय सिंह एक ऐसा एकमात्र सेनापति था जो मुगलों का सेनापति था और मुगलों को ही हराता है। इसने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में इतालवी यात्री निकालो मनुबी ने इस संधि का वर्णन किया है। मिर्जा राजा जय सिंह प्लस शिवाजी के बीच में यह संधि हुई थी। 35 में से 23 किले मुगलों को इसने दिए थे।
सांस्कृतिक कार्य मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा। इसने जयसिंहपुरा महाराष्ट्र की स्थापना की। आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया। पहले जयगढ़ को चील का टीला भी कहा जाता था। इसका वर्णन निकोलो अनुची की पुस्तक स्टोरी ऑफ डो मागोर जिसमें मिलती है। इसकी मृत्यु बुरहानपुर में हो गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी जी जिसने बिहारी सतसई की रचना की, जो कि एक श्रृंगार रस के 713 दोहे उसमें सम्मिलित है। राय कवि ने जय सिंह चरित्र लिखा। कुलपति मिश्र जो कि बिहारी का भांजा था, जिसने 52 पुस्तकें लिखी थी। जय सिंह के दक्षिणी अभियानों की जानकारी इसमें मिलती है। इसके बाद सवाई जय सिंह 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक यह 7 मुगल दरबारों के बादशाहों के साथ इसने कार्य किया था। इन्होंने मुअज्जम के खिलाफ आजम का साथ दिया, लेकिन आजम हार गया था। बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम ने आमेर पर का आक्रमण कर इनके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बना दिया था। आमेर का नाम इस्लामाबाद या मोमिनाबाद कर दिया था। 1708 ईस्वी में देबारी समझौते के बाद ये आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। सांबर युद्ध 1709 में ये मुगल सेनापति सैयद खान को हराते हैं तथा आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया। भरतपुर के मोहक्कम सिंह के खिलाफ उसके भाई बदन सिंह का साथ दिया। बदन सिंह ने डीग की जागीर व ब्रजराज की उपाधि धारण की। बूंदी में इसने उमेद सिंह के खिलाफ दलेल सिंह का साथ दिया था। मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें राज राजेश्वर की उपाधि दी। गंगवाना का युद्ध 1741 ईस्वी। गंगवाना का युद्ध अभय सिंह जोधपुर और जोरावर सिंह बीकानेर के बीच हुआ था, जिसका जोरावर सिंह का समर्थन करता सवाई जय सिंह था। अभय सिंह की इसमें हार हुई थी। सवाई जय सिंह वर्सेस मराठा युद्ध। पिलसूद मध्य प्रदेश का युद्ध 1715 ईस्वी, जिसमें सवाई जय सिंह की जीत हुई थी। मंदसौर का युद्ध 1733 ईस्वी, जिसमें सवाई जय सिंह की हार हुई थी। रामपुरा कोटा का युद्ध 1735 ईस्वी, जिसमें सवाई जय सिंह की हार हुई थी। 1735 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ था, जो कि भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था। धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ किया गया। बादशाह रंगीला का प्रतिनिधि सवाई जय सिंह था। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया। 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया गया, जिसमें दीप सिंह कुंभाणी ने घोड़ा पकड़ लिया था। जयपुर के सभी दरवाजे बंद करके घोड़ा छोड़ा गया था। यज्ञ का पंडित पुंडरीक रत्नाकर था। इसके बाद सवाई जय सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियां। स्थापत्य कला। जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 ईस्वी में की गई, जिसका वास्तुकार विद्याधर जो भट्टाचार्य था, जो बंगाल से आया था। जेवियर डी सिल्वा जो कि पुर्तगाल की, इसने सहायता से जयपुर की स्थापना की थी। जयपुर को कैंटन, चीन व बगदाद, इराक की तरह बसाया गया। 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर को बसाया गया। बादल महल सिटी पैलेस जयपुर की पहली इमारत है। इसे पूर्व में शिकार मोहद्दी नाम से भी जाना जाता था। जयपुर भारत का पहला आधुनिक व नियोजित शहर है। 2019 में यूनेस्को ने जयपुर शहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। नाहरगढ़ मराठों के खिलाफ सुरक्षा हेतु बनाया गया। इसे जयपुर का पहरेदार भी कहते हैं। पहले इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते थे। सैनिक या शहीद सैनिक नाहर सिंह के नाम पर इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। चंद्र महल बनवाया, जिसे सिटी पैलेस भी कहते हैं। यह स्वयं के लिए बनवाया था। 7 मंजिला इमारत है। सबसे ऊपरी भाग मुकुट मंदिर कहलाता है। गोविंद देव जी का मंदिर गौड़िया संप्रदाय का प्रमुख मंदिर है। जयपुर के राजा स्वयं को गोविंद देव जी का दीवान मानते हैं और गोविंद देव जी को स्वयं का शासक मानते हैं। जल महल मानसागर झील में स्थित है। अनेक अश्वमेध यज्ञ के ब्राह्मणों के रुकने की व्यवस्था यहाँ की गई थी। हरमाड़ा नहर जयपुर में पेयजल आपूर्ति हेतु इसका निर्माण करवाया गया। जंतर मंतर देश के 5 स्थानों पर सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था।
इसमें दिल्ली सबसे पहले, उज्जैन, बनारस, जयपुर और मथुरा में बनाया गया। जयपुर सबसे बड़ा जंतर मंत्र है। वास्तविक नाम इसको यंत्र मंत्र कहते हैं। 2010 में जयपुर का जंतर मंत्र यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। सिसोदिया रानी का महल चंद्र कंवर के लिए बनवाया था। उसके बाद साहित्य के अंतर्गत है, जय सिंह ने जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ लिखा था। जय मोहम्मद शाही नामक नक्षत्र सारणी भी इसने तैयार करवाई थी। जय सिंह के दरबारी विद्वान पुंडरीक रत्नाकर, जिसने जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की। पंडित जगन्नाथ, जिसने सिद्धांत सम्राट और सिद्धांत कौस्तुभ नामक पुस्तकें लिखी। यूक्लिड ज्यामिति संस्कृत का अनुवाद करवाया था। केवल राम लागोरिथम फ्रेंच पुस्तक का संस्कृत अनुवाद। नयनचंद्र मुखर्जी ऊकर नामक अरबी पुस्तक का संस्कृत अनुवाद। मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ ये विदेशों में पुस्तकें लाने हेतु इनको भेजा था। बख्तराम शाह बुद्धि विलास जयपुर स्थापना की इसमें जानकारी मिलती है। इसके बाद है चित्रकला। इसमें सूरत खाना नामक चित्रकला विभाग की स्थापना की। इसका चित्रकार साहिब राम और मोहम्मद शाह थे। सामाजिक सुधार, सती प्रथा पर नियंत्रण का प्रयास किया। बाल विवाह पर नियंत्रण का प्रयास किया। अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया। ब्राह्मणों के आपसी भेदभाव को समाप्त किया। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया। साधुओं को गृहस्थ जीवन जीने हेतु प्रेरित किया तथा उनके लिए मथुरा के पास गांव वैरागपुर बसाया। इसके बाद देवारी समझौते के अनुसार चंद्र कंवर के बेटे माधो सिंह को आमेर का राजा बनाया था, लेकिन स्वाई जय सिंह ने ईश्वरी सिंह को राजा बना दिया। अतः माधो सिंह तथा ईश्वरी सिंह में उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था। ईश्वरी सिंह 1743 से 1750 ईस्वी तक शासक रहा। रंगमहल का युद्ध 1747 ईस्वी जयपुर में हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह की जीत हुई, जो कि जिसमें सूरजमल ने साथ दिया था। माधो सिंह इसमें हार हुई थी। माधो सिंह का साथ जगत सिंह मेवाड़, उमेद सिंह बूंदी, दुर्जनशाल कोटा और मराठे इन्होंने साथ दिया था। इस युद्ध की जीत की याद में ईसरलाट या सरगासुली, जिसे लाट मीनार भी कहते हैं, का निर्माण करवाया गया, जो कि 7 मंजिला इमारत है। बगरू का युद्ध 1748 ईस्वी, इसमें ईश्वरी सिंह और जो कि माधो सिंह के बीच हुआ था, जिसमें माधो सिंह की जीत हुई थी। इसके बाद ईश्वरी सिंह ने माधो सिंह को 5 परगने दिए थे। उमेद सिंह को बूंदी का राजा बनाया गया। ईश्वरी सिंह ने मराठों को युद्ध हरजाना दिया। मराठों ने ईश्वरी सिंह को युद्ध हरजाने हेतु परेशान किया था, अतः ईश्वरी सिंह ने परेशान होकर ईसरलाट से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। स्वाई माधो सिंह प्रथम 1750 से 68 ईस्वी। 1751 ईस्वी में जयपुर में मराठों का कत्लेआम करवाया गया। 1759 ईस्वी में काकोड़ टोंक युद्ध में मराठों को हराया। उसके बाद बटवाड़ा का युद्ध 1761 ईस्वी जो 12 में हुआ था। इसका कारण रणथंभौर का किला था। इसमें माधो सिंह और शत्रुसाल का युद्ध हुआ था, जिसमें शत्रुसाल की जीत हुई थी, जो कि कोटा का सेनापति उस समय जालिम सिंह झाला था। स्थापत्य कला, माधोराजपुरा का किला जयपुर, यह किला मराठों से जीत की याद में बनवाया था। 1763 ईस्वी में स्वाई माधोपुर नगर की स्थापना की। चाकसू में शीतला माता का मंदिर निर्माण करवाया। जयपुर में मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। उसके बाद प्रताप सिंह 1778 से 1803 ईस्वी। तुंगा का युद्ध 1787 युद्ध जयपुर में हुआ। इसमें प्रताप सिंह और मराठों के बीच में हुआ था। इसमें प्रताप सिंह के साथ विजय सिंह जोधपुर का शासक था और मराठों के साथ महेश सिंधिया जो कि सेनापति था। यहाँ पर मराठों की हार हुई थी। उसके बाद पाटन का युद्ध 1790 ईस्वी अजमेर, जिसमें प्रताप सिंह और मराठों का युद्ध हुआ था। तो प्रताप सिंह विजय सिंह जोधपुर का था
और मराठों डी बोई जो फ्रांसीसी था जो जीत गए थे। मालपुरा यहाँ नया जिला बना था 1800 ईस्वी में। प्रताप सिंह प्लस भीम सिंह। जोधपुर वर्सेस मराठा दौलतराव सिंधिया की यहाँ मराठों की जीत हुई थी। सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, हवा महल का निर्माण 1799 में करवाया था, इसका वास्तुकार लालचंद उस्ता था। यह 5 मंजिला इमारत है जिसमें प्रथम शरद मंदिर जिसे प्रताप मंदिर भी कहते हैं, रतन मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर, ये 5 मंजिलों के नाम है। हवा महल की आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान है। इसमें 953 झरोखे हैं। रानियाँ यहाँ तीज व गणगौर की सवारियाँ देखती थी। साहित्य, प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविताएं लिखता था। इसका काव्य गुरु गणपति भारती था। संगीत गुरु, इसका संगीत गुरु चांद खान था। इसने बुद्ध प्रकाश की उपाधि धारण की और स्वर सागर नामक पुस्तक लिखी थी। जयपुर में संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया गया जिसके अध्यक्ष देवर्षि बृजपाल भट्ट थे। इसने राधा गोविंद संगीत सार नामक पुस्तक का लेखन किया था। प्रताप सिंह का शासनकाल जयपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। चित्रकला स्कूल की स्थापना की। लालचंद उस्ता ने पशुओं की लड़ाई के चित्र बनाए थे। जयपुर में तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध हुआ। बंशीधर को महाराष्ट्र से बुलाया गया था। प्रताप के दरबार में 22 विद्वान थे जिन्हें गंधर्व बाईसी कहते थे या प्रताप बाईसी भी कहा जाता था। इनके लिए गुणीजन खाना बनवाया गया था। जगत सिंह द्वितीय 1803 से 1818 ईस्वी। गिंगोली का युद्ध 1807 से 7 ईस्वी जगत सिंह वर्सेस मान सिंह के बीच में था। इसकी प्रेमिका रस कपूर को नाहरगढ़ में नज़रबंद कर दिया गया था। रस कपूर शासन कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। नोट, जोधपुर की नुसरत खां, जोधपुर की नूरजहां विजय सिंह की प्रेमिका गुलाब राय थी। 1818 में अंग्रेजों ने से संधि की। राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880 ईस्वी। राजा जय सिंह तृतीय पिता की मृत्यु के बाद कम उम्र में राजा बना, जिसका संरक्षक जॉन वुडलो था। इस समय रूपा भंडारण मामले में जांचकर्ता अंग्रेज अधिकारी ब्लैक की जयपुर की जनता ने हत्या कर दी थी। इसने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध और मानव व्यापार पर रोक लगाया था। 1857 ईस्वी क्रांति के दौरान अंग्रेजों की सहायता की, इसलिए अंग्रेजों ने इसे सितारे हिंद की उपाधि दी तथा कोटपुतली परगना भी दिया। 1857 ईस्वी में कला के विकास हेतु मदरसा हुनरी की स्थापना की, जिसे राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट भी कहते हैं। कांतिचंद मुखर्जी के कहने पर 1866 ईस्वी में जयपुर में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना की। राजस्थान में रियासत का ये पहला कन्या विद्यालय था। 1844 ईस्वी में जयपुर में महाराजा कॉलेज व सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना की। 1836 में प्रिंस अल्बर्ट ने अल्बर्ट हॉल की नींव रखी। इसका वास्तुकार स्टीवन जैकब था। इसका उद्घाटन एडवर्ड ब्रैडफोर्ड 1887 ईस्वी में किया था। नोट, स्टैनले रीड ने जयपुर को पिंक सिटी कहा था, जिसकी पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया थी। रामनिवास बाग का निर्माण करवाया। जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया, जो कि एडवर्ड पंचम के आगमन पर करवाया था। जयपुर में रामप्रकाश थिएटर का निर्माण करवाया। जयपुर की ब्लू पोट्री लोकप्रिय हुई। माधो सिंह 1880 से 1922 ईस्वी। इसे बब्बर शेर भी कहा जाता है। BHU की स्थापना हेतु मदन मोहन मालवीय को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अपनी 9 दासियों हेतु इसने नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल बनवाए थे। चंद्र महल में मुबारक महल का निर्माण करवाया, जो कि सिटी पैलेस में स्थित है। मुगल, राजपूत और यूरोपियन शैली का इसमें निर्माण हुआ था। 1904 ईस्वी में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई, क्योंकि रियासतों में राजस्थान में सर्वप्रथम शुरू हुई। मानसिंह 1922 से 1947 ईस्वी। आज़ादी के समय जयपुर का यह राजा था। राजस्थान के प्रथम व अंतिम राज प्रमुख थे। इसकी रानी गायत्री देवी थी। कूच बिहार में आत्मकथा इसकी प्रिंसेस मेंबर्स है। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य बनी। 1962 में ये स्वतंत्र पार्टी से सदस्य बनी थी। तो आज के वीडियो में राजस्थान के कछवा वंश से संबंधित इतना ही। धन्यवाद।